नमस्कार दोस्तों, करियर वृता सोशल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग दृष्टि आईएएस की यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज डिस्कशन सॉल्व करने जा रहे हैं और स्टार्ट आज से कर रहे हैं बच्चों। और टेस्ट पेपर नंबर 1 आज का है और जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर है बच्चों, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। और इसके अतिरिक्त बच्चों इसके टोटल 10 पेपर हैं बच्चों और ध्येय आईएएस के 10 पेपर हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों 2022 से लेकर 2012 तक, वो भी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है। 2022, 21 और 20 के पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियोस बच्चों आपको चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बच्चों। और इसके अतिरिक्त घटना सार की वार्षिकी भी मैंने बच्चों चैनल पे कराई है, उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चों, वहाँ से आप लोग से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीसीएस और आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सब है बच्चों वो टेस्ट पेपर नंबर 1 है जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है बच्चों। और इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरा, इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। तो यहाँ पर बच्चों देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या होगा आपका? बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये 6378 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बच्चों, आपको बताना है। शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी हैं। मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक होते हैं। तो 2 स्टेटमेंट है बच्चों, अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर बच्चों केवल यही सही है और ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? केवल 1। तो तीसरे का ए बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो आपको बता दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथे का ए कुमारगुप्त प्रथम आपका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी सजीवों को 2 जगत में विभाजित किया बच्चों? विच हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम्स? आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों। ग्रेगर मेंडल, वॉटसन क्रिक, जेन गुडाल और कैरोलस लीनियस आपके ऑप्शन है बच्चों। आप सबको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए बच्चों आप लोग। यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों? कैरोलस लीनियस आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बच्चों? इसको ध्यान रखिएगा, पीसीएस का ये ट्रेडमार्क है नहीं वाला क्वेश्चन पूछना। और इसमें बच्चों आपको चारों ऑप्शन की जानकारी अनिवार्य हो जाती है। आपका अगर है लिखा है केवल तो कोई एक आपका सही होगा तो वो आपके लिए आसान होता है, लेकिन नहीं वाला क्वेश्चन मुश्किल होता है। छठे का बी बच्चों, यहाँ पर आपका यही आपका राइट आंसर है। तातापानी छत्तीसगढ़ सही है, बरकरेश्वर पश्चिम बंगाल सही है, तुवा गुजरात सही है बच्चों आपका। यहाँ पे आपका बच्चा ये मणिकरण महाराष्ट्र आपका राइट आंसर नहीं होगा बच्चों। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। अब ये मणिकरण है कहाँ बच्चों? तो ये आपका बच्चों हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ध्यान कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चा? बाकी सब आपका सही है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को उनके कालक्रम में लगाना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपका कौन सा वंश आता है? तो गुलाम वंश आता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है बच्चों? तो खिलजी वंश आता है। फिर आपका कौन सा वंश आता है? तुगलक आता है। फिर कौन सा आता है बच्चों? सैयद वंश आता है। और फिर कौन सा आता है बच्चों? लोधी वंश आता है। तो आप क्रम में आप लगा लीजिए, मैंने यहाँ पे देखिए वंश लिख भी दिया है। तो यहाँ पे गुलाम वंश ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पहले आपका खिलजी आ जाएगा, फिर तुगलक आ जाएगा 1-3। तो 1-3 किस ऑप्शन में है? बी, टिक कर दीजिए। और आगे आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में है बच्चों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। और यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नाम से थोड़ा पहचानने का प्रयास किया, अगर ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अरिट्टापट्टी ये कहीं ना कहीं बच्चों ये साउथ के स्टेट से ही संबंधित है और तमिलनाडु आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बच्चों। आपको बताना है। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। संविधान ने संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है। अब तक संसद के दोनों सदनों के केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं। और 80 से अनुच्छेद 123 तक संसद से संबंधित है, ये आपको बताना है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों आपके लिए क्या है?
विचार करना और बताना कौन सा सही है। तो आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे केवल पहला और तीसरा सही होगा। केवल आपका पहला सही है और तीसरा सही है। यहाँ पर बच्चों आर्टिकल 79 से आपका संसद से है, तो आपका ये गलत हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर संसद में कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं की है, तो ये भी गलत है बच्चों। आप सबको पता होगा बेटा कि मैं आपको बता दूं कौन सी भाषा, तो आप सबको पता होगा ना बच्चों कि कौन सी भाषा घोषित की गई संसद में कार्य करने के लिए। यहाँ पर बच्चों 79 से 122 आपका बच्चों क्या है, ये आर्टिकल होगा, पहले तो ये नोट कर लीजिए। और संसद में भाषा के लिए बेटा आपको बता दूं, आप सबको पता होगा हिंदी और इंग्लिश। क्लियर है बेटा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं बच्चों। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपको बताना है। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहते हैं। जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो स्वजनित अनुक्रमण कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर केवल पहला सही है बच्चों, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, तुफात उल मुवाहिदीन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, खान बहादुर खान, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ पर बच्चों राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है बच्चों। जोनाथन हैबर, जुआन एनरिकेज, एशेल कार्सन, एनिसा रामिरेज आपके ऑप्शन है। बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एशेल कार्सन आपका राइट आंसर है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई बच्चों। हैरी हैस, अल्फ्रेड वेगनर, मैकेंजी पार्कर और उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सबको बता दो बेटा, आपका हैरी हैस आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है बच्चों। किसको प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा जाता है बच्चों। तो आप सभी बच्चों ने सुना होगा, राइबोसोम सिंथेसाइजेस द प्रोटीन। इंग्लिश में इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित है, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की अधिकतम संख्या किस राज्य में पाई जाती है बच्चों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं ये नहीं पूछा है, कमजोर जनजातीय समूह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खैराज और जकात क्या थे बच्चों। आप सबको बताना है, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। कर थे बच्चा, बहुत इजी है, सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की अनूठी परियोजना शुरू की है बच्चों। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। यहाँ पर बच्चों आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट बच्चों, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई। बहुत ईजी है, यहाँ पे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, यूएसए, ठीक है। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत कितना है बच्चों। तो आप सबको यहाँ पे भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, 0.93 याद कर लीजिए। क्लियर है, ये बच्चा किसका है आपका, नाइट्रोजन का है, ये आपका ऑक्सीजन का है, ठीक है। सभी लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका कौन सा सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है बच्चों। 1857 का विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, लखनऊ बच्चों, बेगम हजरत महल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एज का आपका क्या है बच्चा, 4। तो अब एक का अगर 4 पता है तो आपका सी ही राइट आंसर हो गया, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की बच्चों। तो यहाँ पे मौसम विज्ञान संगठन, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और ग्रीनपीस आपके ऑप्शन है बच्चों। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, याद रखिएगा, IPCC मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चों समिति है, सदस्यों की संख्या। तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, तो 30 सदस्य। बी का क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है। तो ये दो से मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। तो ए का 2 है और बी का 1 है, नहीं बच्चों नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद संसद सदस्यों के वेतन भत्तों की संयुक्त समिति, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका आंसर हो रहा है वो बी होगा, ठीक है, क्योंकि सी का 3 होगा बेटा, 15 सदस्य, और पुस्तकालय समिति में आपके 9 सदस्य। तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, बृहद क्षरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अपक्षय इसके लिए पूर्वापेक्षा नहीं है, और बहता जल, हिमनद, वायु, लहरें और धाराएं जैसे कोई भू आकृतिक एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसमें दोनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइट है, आपको बताना है ब्रायोफाइट कौन सा है। तो आपका काई जो है बच्चों वो ब्रायोफाइट में आता है। नेक्स्ट, पान्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं बच्चों, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बच्चों अगर आपको चाहिए तो करियर विद अस्तु श्रीराम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
और पेपर और उसका पूरा सोल्यूशन मैं वहाँ पे दे दूंगा बच्चों। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए बच्चों, और सभी का लाभ होना चाहिए, क्योंकि फ्री टेस्ट सीरीज में पूरा 10 टेस्ट आपके दृष्टि के, 10 टेस्ट दिए के करा रहा हूँ, और पीसीएस के 2022 से 2012 के पूरे पेपर आपको करा दूंगा। इतना कर लेंगे बच्चों, घटना चक्र की आय दृष्टि कराऊंगा, जब आ जाएगी वो भी कंप्लीट करा दूंगा, और घटना सर मैंने ऑलरेडी करा दी। इतना कर लेंगे बच्चों, आराम से पेपर निकल जाएगा, कहीं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। और पॉलिटी का मैंने मास्टर वीडियो दे दिया है आर्टिकल का, उसको जरूर देख लीजिएगा, एक क्लास में पॉलिटी समाप्त, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों देख लेते हैं पान्ना और नगला कौन सी बस्तियां हैं। तो 25वें का देख लेते हैं बच्चों, आपका बी आपका पल्ली राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद 26वां देख लेते हैं। 26वां, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा सही है? सिकंदर सानी की उपाधि उसने धारण की, ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पर बच्चों जो आंसर क्या है, वो आपका दोनों सही है बच्चों, ठीक है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 1 और 2, ठीक है। चलिए 27, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित किया जाता है, या सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टेशनों को दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, केवल 1, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्लियर है बेटा, ठीक है, सभी बच्चों को याद हो गया। यहाँ पे बच्चों सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित रखता है? तो ये इसमें आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं, संविधान का भाग 14 का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सम्मिलित करने के लिए पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, और आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, ए का अंशी कर्नाटक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इंद्रावती छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इटांकी नागालैंड है, और आपका गोइंदी तमिलनाडु है। अब यहाँ पे पॉपुलर क्या है बच्चों, पॉपुलर 2 हैं, ये और वे। बी का क्या है बच्चों 2, और डी का 4। बी का 2 देख लीजिए, सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया बच्चों? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर है मोहम्मद शाह, एकदम सही आंसर। 10% नियम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? एजी टैंसले, रेमंड लिंडमैन, अर्नेस्ट हैकेल और यूजीन ओडूम द्वारा। बताइए सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके, क्या आंसर होगा बेटा? तो रेमंड लिंडमैन द्वारा, ठीक है। ट्रेड यूनियनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, ठीक है। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। तो यहाँ पर बच्चों दोनों सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है बच्चों? इसको जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो 90% बच्चे यहीं पे मात खा जाते हैं, ठीक है। चलिए अब सर्क है, स्टैलेग्माइट्स है, जलोढ़ पंख है, और मोरेन आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना है, राइट आंसर सर्क होगा बेटा। ये आपकी क्या है बच्चा, निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? अतिसार, पीलिया, अपेंडिसाइटिस और उपर्युक्त सभी। तो विकार आपको बताना है बच्चों, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों? उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत इनको स्थापित किया गया, तो बिल्कुल सही बात है बेटा। केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी है, ऐसा नहीं है, ये गलत है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 50 भागीदारी की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर आपका 1 होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, भागीदारी आपको पता होनी चाहिए ना, कितनी भागीदारी होती है। तो सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए भागीदारी कितनी हो सकती है। तो भागीदारी की अगर बात है बेटा, तो केंद्र सरकार का बच्चों 50%, सेंटर का, ठीक है। इसके बाद बच्चों राज्य सरकार का 15%, स्टेट का हो गया, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो है बेटा, ठीक है, प्रायोजक बैंक जो है आपका बैंक का, वो आपका कितना है? 35%। याद कर लीजिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, सभी बच्चे लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग पहुंच गए बच्चों, और 150 क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा था बच्चों, आपको बताना है। खानवा, घाघरा, चंदेरी, और आप सबको पता होगा बेटा, इसमें आपको आंख बंद करके टिक करना है डी पे। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में है? सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कर्नाटक इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, गुजराल सिद्धांत कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों। गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
और यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और 1966 में प्रतिपादित किया, दोनों सही है बच्चों। और यहाँ पर व्याख्या भी आपकी एकदम ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन दृष्टि ने यहाँ पर आंसर ए दिया है बच्चों, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा बच्चों, ये दोनों सही है लेकिन रीजन नहीं है, रीजन आपका नहीं। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और कालक्रम में लगाइए कि कौन सी पहले हुई कौन से बाद में। ठीक है, तो 39 की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका सबसे पहले मॉन्ट्रियल है। ठीक है, सबसे पहले आपकी मॉन्ट्रियल है, फिर आपकी क्योटो है। ठीक है, फिर आपकी बच्चों कार्टिजेना है और नगोया आपकी फोर्थ है। ठीक है, याद रखिएगा सभी बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न भी हो सकता है, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। अब यहाँ पर बच्चों आपको याद होना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ईयर, तो 1987। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल आप सबको पता होगा, मैं यहाँ पे ईयर भी लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा 1997। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है बच्चा वो आपकी बायोसेफ्टी के लिए थी, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता जैव सुरक्षा के लिए, तो 2000 में हुई। और नगोया प्रोटोकॉल बच्चों आप सबको बता दूं तो 2010 में। ठीक है, तो चारों ईयर बच्चों मैंने आपको दे दिए हैं और आप सब लोग सम्मिलित कर लीजिए, और यही बच्चों आपका क्या है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो 39 का क्या आंसर हुआ बच्चों, डी। पुर्तगालियों द्वारा नियोजित कार्टेज प्रणाली क्या थी बच्चों, क्या थी बच्चों, खेती के अभ्यास, कराधान की, व्यापार लाइसेंस की, हथियार का लाइसेंस। तो आप सबको आंख बंद करना है, और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टेज पद्धति लागू की थी, व्यापारिक लाइसेंस की। कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों, आपको बताना है। पौधों, मिट्टी, भूगर्भीय संरचनाओं और महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर आपका क्या है, केवल 2 आपका सही आंसर होगा बच्चों, ये गलत है और ये आपका एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों स्वाभाविक रूप से है। ठीक है, मानव जनित गतिविधियों और कार्बन के स्टोरेज को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है बच्चों। ठीक है, ये किसने कहा था बच्चों, रैमजे मेयर, जॉन मैरियट, लोवेल और ग्लैडस्टोन। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों दृष्टि ने बनाया है, रैमजे मेयर। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बच्चों एग्जाम में आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 120 और आयन मंडल 400। तो नहीं वाला टिक करना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बाकी मध्य मंडल आपका 120 है, बाकी सब आपके सही है। ठीक है, चलिए 44वां, तो कौन सा गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना एक डाइसेक्राइड है बच्चों। तो 44वां देख लेते हैं बच्चों, लैक्टोज इज द राइट आंसर, लैक्टोज इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, सरफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, और 2002 इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी के प्रशासन में बरीदे मुमालिक क्या था बच्चों, तो सेना मंत्री, खुफिया विभाग का प्रमुख, विदेश मंत्री और कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बच्चों यहाँ पर खुफिया विभाग का प्रमुख है। समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था, यह किससे संबंधित है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आंख बंद करना है, पॉपुलर समिति है, मनरेगा, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, सड़कों और पुल को नुकसान, भूजल तालिकाओं में कमी और नदी के कटाव को कम करना। तो यहाँ पर बच्चों जो राइट आंसर है, नदी के कटाव को कम तो नहीं करेगा बच्चों, कटाव तो बढ़ेगा ही बच्चों, आपका कम तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप लोग मान के चलिए सभी लोग। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48वां हम लोगों ने देख लिया। 49, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। अब नहीं को जरूर ध्यान रखिएगा, एकदम ऐसे ही बच्चों पीसीएस का पेपर आता है, दृष्टि ध्येय एकदम स्टैंडर्ड है। और ये मान के चलिए 10-10 पेपर अगर आपने कर लिए, 2012 से 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए जो मैंने कराए, तो यकीन मान के चलिए कि 100+ क्वेश्चन बच्चों आप लोग सही कर लेंगे। और करंट अफेयर की आई दृष्टि और घटनासार से बच्चों 30+ आराम से बच्चों 120 आप सही करके आएंगे, और कट ऑफ 90 ही जाती है, ये ध्यान रखिएगा कट कुट के। ठीक है, निश्चित रूप से ईमानदारी से फॉलो करिए बच्चों, बहुत फायदा मिलेगा आपको। 49, अब यहाँ पर बच्चों आपका द्वैत शासन को उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, ये सही है बच्चों और ये गलत है। ठीक है, नहीं पूछा है तो आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक है, बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है।
इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए करते हैं। हमेशा संदूषण के स्थल पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों केवल पहला सही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा सही है, यह ध्यान रखिएगा। सही या नहीं पे बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 60 साल से जिनकी एज ज़्यादा है वो योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक भी इसके पात्र हैं। तो आपको लॉजिक क्या कहता है बच्चों? लॉजिक, जो आने से लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनको तो नहीं मिलेगा, केवल पहला ही सही होगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आवेदक के पास स्नातक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 25 से 40 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? केवल सी, ठीक है। आप सबको ध्यान रखना है, केवल सी अर्थात ये सही है और ये आपका गलत है। तो आपके पास ये बताइए आयु क्या होनी चाहिए, आप लोग के अनुसार क्या होनी चाहिए बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या आयु होनी चाहिए सभी बच्चों को, सबको बताना है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्या आयु होनी चाहिए सभी बच्चे लोग बता दीजिए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और आप सबके लिए एग्जाम का संभावित प्रश्न भी ये हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान के व्युत्क्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। टेम्परेचर के इन्वर्जन, इंग्लिश में देख लिया करिए अगर टफ रहा तो। इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु वाली लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है। घना कोहरा इसके परिणामों में से एक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका दोनों ही सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं बच्चों? आपको बताना है। भूतल के क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि और कोई नहीं, और उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है बच्चों। तो वाष्पीकरण को कौन सा प्रभावित करता है बच्चों? तो आपका सभी प्रभावित करते हैं। एसएलआर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बच्चों, आपको बताना है। यह वह राशि है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें प्रतिदिन नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी के आधार पर गणना करते हैं। कोई अधिकतम सीमा नहीं है लेकिन न्यूनतम सीमा आपकी 40% है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आंख बंद मैं करूंगा तो यही करूंगा, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम सीमा 40% तो नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। न्यूनतम सीमा तो 40% नहीं है, कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। 56वां, कौन सी अकबर की नीति की विशेषता नहीं थी बच्चों, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इबादत खाना की स्थापना सही है, पूजा की स्वतंत्रता सही है, भूमि अनुदान सही है, मुसलमानों को उच्च नागरिक और सैन्य पद, ये आपका बच्चों विशेषता नहीं थी, ध्यान रखिएगा सभी लोग। जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर गति की स्थिति में होता है और इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है। इस घर्षण को क्या कहते हैं बच्चों? स्थितिज, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग और लिमिटिंग। 4 ऑप्शन है बच्चों 57 का। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो लिमिटिंग बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चैत्य, पूरन भगत और भर्तृहरि प्रमुख क्या है? लोक नाटक हैं, लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ये लोकगीत है, ध्यान रखिएगा। 59वां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वांगला नृत्य करती है बच्चों? अंगामी, मिश्मी, गारो, संथाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर के क्वेश्चन इस बार बच्चों आ सकते हैं। तो गारो बच्चों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है बेटा? तो छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड आपके ऑप्शन है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 60 बच्चों देख लेते हैं, यूपी इज द राइट आंसर, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMT ट्रिलाट निम्न में से किन देशों के मध्य एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है बच्चों? और अभी बच्चों ये हाल ही में आपको न्यूज़ में देखने को मिला भी है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आपका भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, आने की संभावना है एग्जाम में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मेले और त्यौहार हैं और स्थान सुमेलित करना है बच्चों, बताइए। तो माघ मेला तो सबको पता है बेटा, कहाँ से संबंधित है? प्रयागराज से। तो सी का 3, कहीं और आपको देखना ही नहीं है, आगे बढ़ जाइए बच्चों। और यही टेक्निक है, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों चीज़, टेस्ट सीरीज भी हमें मिल रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं बच्चों कि कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। ये टेक्निक भी सीख लीजिए बच्चों आप लोग, बहुत फायदा होगा। सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर करिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग टेस्ट सीरीज के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे तो अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है सभी बच्चे लोग। चक्रवात और प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, बताइए। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात दक्षिणवार्त होते हैं, प्रति चक्रवात के केंद्र पर दाब अधिक होता है, कोरोलिस बल उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि
ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखना क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चा, आपका दूसरा सही है और चौथा सही। ठीक है, ये दोनों आपके गलत हैं, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा और चौथा आपका बी है, तो 63 का राइट आंसर। ठीक है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दे दूंगा बच्चों, आप लोग देख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते। धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों? ये तन्य और आघातवर्धीय होते हैं, आघातवर्धीय होते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है बच्चों। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या है, दोनों, दोनों ही सही है बच्चों, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस समिति ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के गठन की सिफारिश की बच्चों? तो आंख बंद कीजिए, रघुराम राजन समिति इंपॉर्टेंट है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई बच्चों? तो ये इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आंख बंद करना है और क्या करना है बच्चों, आपको बाबर को टिक करना है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको डाउट हो रहा होगा, यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा, क्यों डाउट हो रहा होगा? क्यों? क्योंकि हम सब लोग अभी तक क्या जानते रहे हैं बच्चा, आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे अकबर ही सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्यों? क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ठीक है, देखिए, मनसबदारी प्रणाली की उत्पत्ति का प्रारंभ बच्चों चंगेज खान द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत में लिखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में इसका सबसे पहले उपयोग बच्चों बाबर ने पेश किया था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रचलित हुई किसके टाइम में? अकबर के टाइम में, लेकिन सबसे पहले भारत में पेश किया बच्चों किसने? बाबर ने याद। किंतु अकबर था जिसने मुगल सैन्य व्यवस्था और नागरिक प्रशासन में सुधार तथा दो नई अवधारणाओं, जात और सवार की शुरुआत के बाद इसे संस्थागत रूप दिया। ठीक है, तो जात और सवार की शुरुआत करके इसको एक संस्थागत रूप किसने दिया बच्चों? तो अकबर ने, इसलिए पॉपुलर हुई। ठीक है, लेकिन पेश किसने किया था? बाबर ने। अगर भारत में नहीं होता तो क्या होता है आंसर यहाँ पे? चंगेज खान। समझ में आ गया होगा बच्चों। सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर करेंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरे 10 पेपर कराऊंगा बच्चों, दृष्टि के पूरे 10 पेपर हे के कराऊंगा फुल लेंथ। और ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने ईमानदारी से इसे फॉलो कर लिया और 2012 से 2022 के पेपर पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इतना कर लिया तो आराम से आप लोग क्लियर करेंगे कट ऑफ बच्चों, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब 30 दिन बच्चे हैं बेटा, 30 दिन में 30 पेपर, ये रिकॉर्ड रखिए बच्चों। ठीक है, चलिए 6वां देख लेते हैं, सी। नेक्स्ट, कौन सा उपग्रह का अनुप्रयोग है बच्चों? आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, नेविगेशन। तो इसमें तो सभी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बच्चों? आप सबको बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर 68वां क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एमपी में है और एक लंबवत चट्टान पर बनी हुई गुफाएं हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों दो सही है, ये आपका एमपी में नहीं है और लंबवत चट्टान पर बनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहाँ। 69वां, ब्राह्मी लिपि को 1837 में निम्नलिखित में किसके द्वारा पढ़ा गया था बच्चों? आप सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चार्ल्स ब्लिंकिंस। राइट आंसर है बच्चों, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा पहले पढ़ा गया है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सॉरी जेम्स प्रिंसेप होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे चार्ल्स ब्लिंकिंस नहीं, जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूर्य मंदिर है और राज्य कहाँ कहाँ है बच्चों? तो मोढेरा आपका गुजरात में है। ठीक है, सबको पता होगा। कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में है। 2 से काम हो जाएगा, तो देख लेते हैं, ए का 4 और आपका सी का 2, बिल्कुल हो जाएगा। तो और क्यों देखने की आपकी ज़रूरत भी नहीं है, तो बिल्कुल सही, ये मोढेरा आपका न्यूज़ में है। यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया बच्चों इसको, और कोणार्क मंदिर उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट 71वां, कला और शिल्प है और स्थान सुमिलित करना है बच्चों। सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा बेटा? सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या इसका सही उत्तर होगा। तो आपका आंसर होगा बेटा स्टोन क्राफ्ट, आपका आगरा से है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका पीतल के बर्तन मुरादाबाद से। ठीक है, इसके बाद मिट्टी के बर्तन कहाँ से है बेटा? तो आपका खुर्जा से। ठीक है, अब 3 में मेरे हिसाब से मिल जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों?
71 का डी। ठीक है, देखिए यूपी स्पेशल के काफ़ी क्वेश्चन है। कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक की विजय को दर्शाता है? तो शिलालेख नंबर 13। आंख बंद करना है और टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सम्मिलित करना है बच्चों, कौन सा सही है? नदी और प्राचीन नाम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और सतलज का नाम बच्चों सुतुद्री था। ठीक है, जब सतलज का नाम सुतुद्री था बच्चों, तो डी का थ्री यहाँ पर क्या है? 2 ऑप्शन का है, तो 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों देख लेते हैं बेटा कि आगे जो नदी दी है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले घग्गर का नाम क्या था बच्चों? धृष्टृति। ठीक है, घग्गर का नाम धृष्टृति था। सभी लोग देखते जा रहे हैं बच्चों कैसे सॉल्व हो रहा है ना। बी का 1 झेलम का बच्चों रितस्ता। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और गंडक का सदा नीरा, तो 2 से काम हो जाएगा। गंडक का सदा नीरा, सतलज से सुतुद्री। सी का 4 और डी का 3 देखिए मिल रहा है क्या? सी का 4 और डी का 3 बिल्कुल मिल रहा है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखने की आपको जरूरत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब परमाणविक मॉडल के संदर्भ में बच्चों कौन सा कथन सही है आपको बताना है। थॉमसन के परमाणु मॉडल ने कहा कि एक परमाणु में धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का एक धनात्मक रूप से आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है बच्चों। तो किसकी आपको बताना है बेटा यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, किसका कहा गया स्टेटमेंट जो है वो सही है। दोनों ने ही बच्चों यहाँ पे अपनी सही बात कही है। नेक्स्ट, कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो आंख बंद करना है, शिवकीला को टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम में है बच्चों। ठीक है, और नीतिला बच्चों कहाँ पर है आपका? नीतिला आपका उत्तराखंड में। क्लियर है बच्चा? सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। आप सबको क्लियर हो गया ये प्रश्न बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए। और सबको बेटा यहाँ पे क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना चाहिए कि सेशन कैसा लगा आप लोग को। सेशन अगर अच्छा लगा बेटा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीतिला आपका उत्तराखंड में है बेटा और थगला आपका ये भी उत्तराखंड में, शिवकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला आपका सिक्किम में है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऐसे निश्चित रूप से अगर पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों तो आप लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम का है। ठीक है, चलिए एंजल्स के नियम के संबंध में क्या सही है? जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद बढ़ती है। जैसे जैसे आय घटती है खाद्यान्न की खरीद घटती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों यही आपका राइट आंसर है। सही पूछा है ना बच्चों, जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। नेक्स्ट, इसका मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो क्या कम खाना खाते हैं? क्या ऐसा सही है? बताइएगा। ठीक है, 77 अकबर के दरबार के विद्वानों में कौन शामिल था बच्चों आपको बताना है। बदायूनी और अबुल फजल। ठीक है, और अब्दुल हामिद लाहौरी। तो आप सबको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है बच्चों। ए और बी, बदायूनी और अबुल फजल आप सबको बताया। माइक्रोवेव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, तारों द्वारा उत्सर्जित होती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप सबको पता है ये पहला ही सही है। ठीक है, यही आपका सही है, तारों द्वारा उत्सर्जित गलत है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, वास्तुकला की पल्लेडियन अवधारणा प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई बच्चों? तो आप सबको पता है ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निजामाबाद प्रसिद्ध किसके लिए है बच्चों? तो आंख बंद करना है और टिक कर देना है ब्लैक पॉटरी के लिए। ठीक है, आप सबको ध्यान रखना है। यूपी स्पेशल के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों अब की बार। मेंस में भी ऐड हो गया है। किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का 3रा संस्करण आयोजित किया गया बच्चों? आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रायपुर में बच्चों। भीमबेटका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। चित्रों में प्रयुक्त ब्रश पौधे के रेशों से बने होते हैं और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया यूनेस्को की। तो आप सबको पता है बेटा यहाँ पर आपका ये आंसर सही होगा क्योंकि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। ठीक है, बाकी सब सही है आपका। ठीक है, चलिए 83 सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रावी किस नदी के तट पर स्थित है बच्चों? तो रावी नदी के तट पर कौन सी साइट है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या है वो हड़प्पा है। ठीक है, सभी लोग याद कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त प्रणाली के संदर्भ, आवर्त सारणी के प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों और कौन सा सही है उसका आपको चयन करके बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो 84 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हमारा सबको पता होना चाहिए बेटा कि ये क्वेश्चन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन बाईं से दाहिनी ओर घटते जाते हैं। किसी आवर्त सारणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार घटता है
और विद्युत धनात्मकता समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए जो राइट आंसर मेरे हिसाब से होगा वो बी होना चाहिए, क्योंकि केवल 2 और 4 ही आपका सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये दोनों आपका गलत है। बहुत ज़्यादा देखिए टफ क्वेश्चन है ये, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं बच्चों? तो आप सबको पता है, देखिए यहाँ पे दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दक्षिण गंगा बच्चा आपका गोदावरी, और दक्षिण की गंगा अगर बोल रहा है तो कावेरी होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गैर सांविधिक निकाय है और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निस्तारण करता है। तो यहाँ पर बच्चों केवल 2 सही है। ठीक है, ये आपका गैर सांविधिक नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में समाचारों में रहा ग्रेट नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत न्यूज़ में रहा है और ये पक्षी है। ठीक है, ध्यान रखिए। उम्र बढ़ने के कारण सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष क्या कहलाता है बच्चों? अब ये आप सबको पता होगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मैटिज्म और प्रेसियोपिया आपके ऑप्शन हैं, और आप लोगों ने सब पढ़ा भी होगा साइंस में, प्रेसियोपिया इसको कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। प्रेसबायोपिया इसका नाम है। नेक्स्ट, कौन सा 2 युग्म सही सुमेलित है बच्चों? लोक नृत्य और क्षेत्र है, आपको बताना है। आप सभी बच्चों लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचाइए। फोक डांस से क्वेश्चन आने हैं निश्चित रूप से, मान के चलिए। और कल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बच्चों क्या है, वो आपका है, सही सुमेलित पूछ रहा है तो दुम्मल जम्मू कश्मीर और पंडवानी आपका छत्तीसगढ़, एकदम सही है बच्चों। और आपका लावणी राजस्थान गलत है, घूमर महाराष्ट्र। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, सुमेलित किया हुआ क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया बच्चों, तो ये मान के चलिए कि आपके सही सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुमेलित करने वाला क्वेश्चन सही करेंगे, क्योंकि अन्य बच्चे ये नहीं सही कर पाते। ठीक है, तो घूमर आप सबको पता है बेटा किससे संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, यहाँ तो आपको जानते ही हैं बच्चों। और लावणी किससे संबंधित है बच्चों? तो लावणी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए स्वैप कर दिया है केवल बच्चों। समझिए बच्चों किस तरीके से यूपीपीसीएस आपका खेलता है, और इस तरीके से ही आपको समझना पड़ेगा। और जब इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। नृत्य का यह रूप रामायण महाभारत की महाकाव्य कथाओं का वर्णन करता है। तो आपका 90 क्वेश्चन का है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, लेकिन आंसर क्या होगा? सी हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है। कथक और कथकली में अंतर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कथक किस राज्य का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सभी बच्चे लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से बता दीजिए कि कथक किससे संबंधित है। ठीक है, सभी बच्चे लोग बता देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। कथक की उत्पत्ति बच्चों आपकी कहीं और से नहीं बच्चों, यूपी से, तो अपना ही स्टेट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था ये, और आप सबको बेटा इसको सही करके आना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे 10 टेस्ट दृष्टि के, पूरे 10 टेस्ट दे के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 2012 से 22 के पूरे कंप्लीट कराऊंगा, इतना पर्याप्त होगा। और करंट अफेयर ऑलरेडी करा रहा हूँ, घटना चक्र की दृष्टि भी करा दूंगा। इतना अगर फॉलो कर लेंगे, चैनल को डेडिकेटेड रूप से, सेलेक्ट हो जाएंगे बच्चों। ध्यान रखिएगा। 91 का है चोल वंश। भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया? तो चोल वंश, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखिए प्रश्न पढ़ा भी नहीं, लेकिन मेरे को याद है कि चोल को मैंने टिक कर दिया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 91 का है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चों, आपको बताना है। बताइए बच्चों, सभी बच्चों को बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है वाला नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों महाराष्ट्र का राउत नाच नहीं है, बाकी सब आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। पदाधिकारी और उनके कार्यों को सम्मिलित करना। आप देखिए कितने क्वेश्चन सम्मिलित करने वाले हैं, अब आप लोग समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो भागा दुखा आपका कर संग्राहक था। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सूता आपका रथसारथी था। ठीक है, इसके बाद पालागल आपका लेखाकार था, अचवाप आपका संदेशवाहक था। तो आपका देख लीजिए बच्चों राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर बच्चों आपका सी होगा। दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है बच्चों एनाल्जेसिक को, एंटीबायोटिक को, एंटीपायरेटिक को, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका एनाल्जेसिक आपका राइट आंसर। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों? पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूने की कमी होती है। छोटे जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। अब ये बताइए बच्चों, ये प्रश्न तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा इसमें क्या सही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर का आपको चयन करना है बच्चों। ठीक है, तो सही उत्तर आपका 95 में यहाँ पे सी हो जाएगा बच्चों।
ये आपका गलत है और ये आपका सही है। गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्र से प्राप्त होता है बच्चों? ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। और ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड होगा तो एग्जाम निकलने की संभावना बढ़ती है। लॉरेंस कर्व है, आंख बंद करके टिक करिए। लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। वोल्टामीटर क्या नापता है बच्चों? आंख बंद करिए और टिक करिए, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर, ठीक है। सभी बच्चे लोग आंख बंद करिए और टिक करिए, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वोल्टामीटर यही नापता है। उसके बाद 99 किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी देखना नहीं, आंख बंद करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1774 में बच्चों आपका कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपयोजना है। क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ठीक है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिला सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका करेक्ट है, ठीक है। जिन लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा उनको इसमें कवर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, सिलंबम मार्शल आर्ट का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया है बच्चों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निपुण भारत बच्चों, याद कर लीजिएगा, आएगा क्वेश्चन। पूर्व मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनके शासन कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आप सबको पता होगा बेटा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाया गया है दृष्टि आयोग द्वारा। और यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आपका बिंबिसार, ठीक है। क्लियर है बेटा? सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों? बिंबिसार होगा। फिर बच्चा दूसरे नंबर पे अजातशत्रु, ठीक है। दूसरे नंबर पे अजातशत्रु, तीसरे नंबर पे कालाशोक और चौथे नंबर पे आपका महापद्मनंद, ठीक है। तो आप सबको ध्यान रखना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। तो 3, 1, 4 कहाँ मिल रहा है? डी में, ठीक है। सभी बच्चों लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जैव आवर्धन होने के लिए, बायो मैग्निफिकेशन होने के लिए पॉल्यूटेंट मस्ट नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? दीर्घजीवी, गतिशील, वसामय घुलनशील और कोई नहीं। तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है बच्चों? कौन सी पश्चिम की ओर नदी नहीं बहती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो साबरमती बच्चों आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी मंडोवी, कालिंदी, जुआरी आपका पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है। 106, जब कीमतें 2 या 3 अंकों की दर जैसे कि प्रतिवर्ष 30% या 100% से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? अब ये बहुत परसेंट क्या है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है ना बच्चों, देखिए सामान्य नहीं है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैक कोरल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक कोरल फिल्टर फीडर है और छोटे जंतु प्लवकों को खाते हैं, या उथले पानी और 8000 मीटर से अधिक की गहराई में पाया जा सकता है। अब ये यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हैं। नेक्स्ट, आयरिश संविधान स्रोत और आपका विशेषताएं कहाँ से ली गई देखना है, ठीक है। बताइए किस देश से कौन सा विशेषता लिया गया है? तो आप सबको पता होगा बेटा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आई है, कंकरेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो डी का आपका क्या हो गया? डी का आपका 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बच्चों जापान से ली गई, सी का 3, डी का 4, सी का 3, डी का 4 पे ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, मिल रहा है बच्चों। ये ऑप्शन होगा क्या? देखिए सभी बच्चे लोग, 108 का क्या आंसर है बेटा आपका? बी आंसर नहीं, दोनों में है बच्चों, ए का 3, बी का 4 देख लीजिए, दोनों में है। इसके बाद एक और देखना पड़ेगा बच्चों, इसके बाद बच्चों आयरिश संविधान जो है से क्या लिया गया है, हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 108 में बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। अब बी का 1 हो गया बच्चों, अब यहाँ पे राइट आंसर मिल गया सभी बच्चों, ठीक है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है बच्चों? प्रच्छन्न, संरचनात्मक और मौसमी। सभी लोग बता दीजिए फटाक से। तो प्रच्छन्न सबको ही पता है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अश्वघोष द्वारा लिखा गया है? कौन सा नाटककार अश्वघोष द्वारा लिखा गया है? बुद्धचरित, विक्रमोर्वशीयम, सारीपुत्र प्रकरण और सौदरानंद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है बच्चों, और आप सबको पता होगा ये तीनों बच्चों आपके लिखे गए हैं, बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण और सौदरानंद, ये आपका उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि
रखी गई है बच्चों, तो आप सबको पता होगा न्यूज़ में था 25 लाख। ठीक है, सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई बच्चों? तो कपिल मुनि द्वारा। आंख बंद करके टिक करना है। अशोक के स्तंभ शिलालेख नहीं मिले हैं बच्चों का, सबको बताएं। गिरनार, मेरठ, कंधार, कौशाम्बी। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंख बंद करके टिक कीजिए, गिरनार। ठीक है, यहाँ पे प्रेरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अब प्रेरी बच्चों सबको पता है, कहीं जाना ही नहीं है बच्चों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आंख बंद करिए और नॉर्थ अमेरिका टिक करके चले आइए। ठीक है, इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों? जोन 1, 4, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका जोन 4 के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भूकंप वगैरह काफ़ी आया आपकी बार। पीली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? तिलहन, प्याज, अंडा और बाजरा। इसमें भी आंख बंद करना है और टिक कर देना है, सबको पता होगा। ठीक है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 61वां। अब इंडेक्स में क्या क्या देखना है? भारत की रैंक देखना है, कौन जारी करता है ये भी देखना है बच्चों, और शीर्ष देश कौन सा है ये भी देखना है। ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, घटना सर मैंने पढ़ाई है और यही सब चीज़ें ध्यान देते हुए पढ़ाई है। ठीक है, किसने प्रस्तावना को संविधान की नोट कहा है बच्चों? अर्नेस्ट वाकर, हिदायतुल्लाह, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है बच्चों अर्नेस्ट वाकर है। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए? बघेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का 53वां है और उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भारत का 53वां है और उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है, बाकी आपका ये क्लियर है। चलिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही आपको बताना है? राज्य में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है। पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है बच्चों। दोनों ही बच्चों यहाँ पे सही लग रहा है और दोनों ही सही भी है। ठीक है, करतनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में कौन सा आपका सही है बच्चों बताना है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में विकसित किया गया है। बाघ, राइनो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का यह आवास है बच्चों, तो दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बच्चों? तो आप सबको पता होगा, मेरठ। आंख बंद करके टिक कर देना, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में आधार पर कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है आपको बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है, तो 123वें का बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सही कौन सा नहीं है? ये शीतादेश कृषि ठीक है, पत्तनादेश बंदरगाह ठीक है, लक्षणादेश सिक्कों की ढलाई ठीक है, चौथवा देश बेटा आपका आबकारी गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है? लिम्नेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है और लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपका ना तो एक ना तो दोनों ही गलत है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सी पर्वतमाला मध्य हिमालय का हिस्सा है बच्चों? पीर पंजाल, मसूरी रेंज, धौलाधर और लद्दाख रेंज। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है बच्चों, और सभी बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या राइट आंसर आपका होगा। तो पीर पंजाल भी है बच्चों, ठीक है, धौलाधर भी है और मसूरी भी है। लद्दाख बेटा आपका नहीं है, बाकी लद्दाख आपका क्या है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, हिमालय भी नहीं है, ये क्या है? ट्रांस हिमालय। लद्दाख, जैसकर और काराकोरम, अगर इसको काट देंगे तो सीधे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है बच्चों, और आपके लिए हरियाणा भी है, पंजाब भी है, वेस्ट बंगाल भी है, बस आपका ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका? डी है बेटा, क्योंकि पहले दूसरे द्वारा स्थापित है। राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नीलम संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे बच्चों, और राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पर आंख बंद करना है और दोनों को सही टिक कर देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि यूपी में आयोजित होने वाला है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। तो डी आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय जैविक डेटा बैंक किस स्थान पर स्थित है बच्चों आपको बताना है। ठीक है, बंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद और फरीदाबाद। तो जैविक डेटा बैंक आप सबको पता होगा, न्यूज़ में बहुत रहा है बच्चों। ठीक है, तो 30 का डी
फरीदाबाद। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों, बताना है आपको। 18 साल के तक के बच्चों की पहचान कर उनकी बीमारियों का इलाज मुहैया कराना। मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेगी बच्चों, और दोनों ही बात यहाँ पर सही है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के में क्या है, बहुत ईजी है। देखिए ये 243 आपका पंचायत से ही है, ध्यान रखिएगा। और के बच्चों किससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉलिटी के आर्टिकल्स का पूरा बेटा आपको एक वीडियो से किया है 40 मिनट का, तो देख डालिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा सारे से होंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों चुनाव, कहीं कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद करना है, टिक कर देना है। 37 सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां किस शिलालेख में है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आंख बंद करना है और नासिक शिलालेख टिक कर देना है। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है, किसकी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की। यहाँ पर आंसर होगा बच्चों ए और बी। जल संचयन प्रणाली और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आपको बताना है बच्चों। ठीक है, सुमेलित करना है, बेसिकली बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जिंग आपका लद्दाख है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका देख लेते हैं कौन सा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बी का आपका अप्तानी प्रणाली अरुणाचल में है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बावरी आपका नागालैंड, झाबुआ आपका राजस्थान। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यही होगा ना बच्चों। कि आपका कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम को ध्यान से पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। बावरी बच्चों ये आपका भाषा से राजस्थान क्लियर लग रहा है, झाबू नागालैंड। ठीक है, तो पहला आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों, तो यहाँ पर तो आपको आंख बंद करना है फिर से और मार देना है दंतडुप को। UNFCCC के संदर्भ में इस सम्मेलन में मीथेन अलाउड रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया गया बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, COP27 याद कर लीजिए। कहाँ पे हुआ था ये भी बताइएगा। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है, नागालैंड, मेघालय, गुजरात और सिक्किम। यहाँ पर बच्चों आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है बच्चों, और सीधे बच्चों आपको पता है सबसे पहले आपका गुजरात, ठीक है, फिर आपका नागालैंड, ठीक है, फिर आपका मेघालय और फिर आपका सिक्किम, सबसे लास्ट में बच्चों सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 1 3 4। क्या यही सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल यही सही आंसर। निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी, गोरखपुर, कानपुर, अलीगढ़, वाराणसी। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गोरखपुर में की जाएगी बच्चों। हरित कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया बच्चों, तो यहाँ पर आंख बंद करना है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय टिक करना है। हरित कौशल लिखा है ना बच्चों, हरित जहाँ लिखा है तो पर्यावरण होगा, आंख बंद करिए, टिक करिए, ये टेक्निक बता दिया आपको। ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सेशन पसंद आ रहा होगा बच्चों, जरूर से लाइक शेयर कीजिएगा बेटा, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चों 10, 1 की 10 मिलेगी, 2022 से 12 के क्वेश्चन मिलेंगे। घटना सार में करा दिया है, घटना चक्र आय दृष्टि भी करा दूंगा, इतना पर्याप्त होगा बच्चों आखिरी के 30 दिन के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर सम्मिलित नहीं है तो देवा सरपान आपका कानपुर यही सही है, बाकी आपका सब काला नमक चावल गोरखपुर, रटाव लाम बागपत और सुरखा अमरूद प्रयागराज। ठीक है, परमादेश स्टेट का मतलब है कि आपको हम क्या करते हैं बच्चों, आदेश देते हैं, तो हम आज्ञा देते हैं, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, शक संवत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, समुद्रगुप्त, गोंडो फर्नेस, मिनांडर और कनिष्क। यहाँ पर भी आंख बंद करना है बच्चों और टिक कर देना है कनिष्क को। ठीक है, किसने जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया बच्चों, नॉर्मन मेयर्स, बर्गमन, स्टनर, जोएल एलन और लैम्बर्ट क्लोगर आपके ऑप्शन है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या करिए, नॉर्मन मेयर्स को लॉक कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता मात्रा से कम हो जाती है, जो वर्षण की भरपाई कर सकती है बच्चों। ठीक है, तो 145 का बच्चों ये आपका राइट आंसर है, ना तो एक और ना तो अब बच्चों जिसको स्पीड ज़्यादा लग रही हो वो स्पीड को स्लो करके देख लेगा, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। ठीक है, तराइन का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया बच्चों, तो अब इसको तो देखना ही नहीं है बेटा, आंख बंद करिए और टिक मार दीजिए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में तोखू एमोंग महोत्सव मनाया जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नागालैंड। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 क्या है बेटा, सबको बताना है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि दोनों है, तो आप सबको यहाँ पे दिक्कत आनी नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों है, संवैधानिक है और आपका कानूनी। क्लियर है बेटा, मौलिक नहीं है, ध्यान रखिएगा बेटा, मौलिक अधिकार नहीं होगा, अगर मौलिक नहीं है तो बचा क्या, यही दो बचा। ठीक है, तो 148 का आपका डी। भूमि का विभाजन संगम काल के दौरान किस नाम से जानते थे बच्चों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों,
और काफ़ी अच्छे प्रश्न इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर बच्चा ये पहाड़ी पथ कुनिंजी कहलाता था और चरवाहा मुलई कहलाता था। ठीक है, बाकी पहला दूसरा सही है, बाकी ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये इसमें कुछ लोड लेना नहीं है, लोहे का है। आंख बंद कीजिए, टिक करिए। ये रहा बच्चों आपका 150 क्वेश्चन जो दृश्य अयस्क का मैंने आपको सॉल्व कराया बच्चों एक पेपर में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही बच्चों 10 पेपर्स हम लोग पूरे करेंगे। ठीक है, दृष्टि अयस्क के 10 टेस्ट पेपर लगाएंगे हम लोग, और ए के भी बच्चों हम लोग 10 पेपर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों 2022 से लेकर 2012 के प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराने शुरू कर दिए हैं। 2022 के, 21 के, 22, 21 और 20 सॉल्व हो गया है बच्चों। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पॉलिटी के आर्टिकल का पूरा एक वीडियो देख डालिए। सेशन को लाइक शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए ये इनिशिएटिव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और बाकी सभी पेपर के लिए आप वेट कीजिए, अगले एक दिन में या तो नेक्स्ट डे में आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।